ओम फट स्वाहा। अगर आप 90s किड हैं या फिर अर्ली 2000s के हैं तो आपने बेशक ये डायलॉग सुने होंगे। तात्या बिच्छू, एक ऐसा लेजेंडरी कैरेक्टर जो एनाबेल के आने से भी कई ज़माने पहले हमको बचपन में ही डरा दिया था यार। उसका एक हॉरर गेम प्ले आ गया है जो मैंने खेला था निक्सो में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद उसको एंजॉय करना बहुत मज़ा आएगा, मतलब क्रेजी गेम है यार। बाकी अब आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। नोएडा में 5 पक्के दोस्त रहते थे, जिसमें से 2 कपल थे और एक सिंगल था। कपल मतलब इनकी शादी नहीं हुई थी, जवान थे अभी, बहुत कम उम्र थी, 23-24 साल के आसपास के रहे होंगे और प्लान कर रहे थे कि जीवन में भविष्य में एक दूसरे से ही शादी करेंगे। और बस जो एक सिंगल था, ये कबाब में हड्डी टाइप का था। लेकिन बेचारे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। खैर, 5 का नाम पहले बता देता हूँ। कबीर, उसकी गर्लफ्रेंड सिया, फिर आर्यन, उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या, और 5वां था साकेत। अब ये ना बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे, साथ में स्कूलिंग किए थे, साथ में ही कॉलेज भी किए थे और साथ में ही बिजनेस भी कर रहे थे। तो चाहकर भी ये लोग साकेत को अलग नहीं करते थे, क्योंकि साकेत इनका दोस्त भी था, इनके भाई जैसा भी था और इनका बिजनेस पार्टनर भी था। इन लोगों को घूमने फिरने का भयंकर ज्यादा शौक था। एक बार ये लोग घूमने के चक्कर में कसौल पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही फेमस जगह है, पार्वती वैली। आपने बेशक ये नाम सुने ही होंगे। कसौल को कौन नहीं जानता है, पूरे दुनिया में जानते हैं। यहाँ पे दुनिया भर से लोग ट्रैकिंग करने के लिए, हाइकिंग करने के लिए आते हैं, कैंपिंग करने के लिए आते हैं, टेंट लगाकर ना जाने कहाँ कहाँ पे पहाड़ियों में कुछ टाइम तक के लिए रहते हैं। बहुत सारे हिडन प्लेसेस भी हैं। अब भाई काफ़ी समय से इसमें से जो सिया थी वो सर्च कर रही थी कि कोई तो ऐसी जगह हो जो एकदम हिडन हो और जहाँ से पार्वती वैली का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता हो। एक व्लॉग उसको मिल ही गया, किसी ने बनाया रहा होगा भाई। दुनिया में दुनिया भर के एडवेंचरस लोग होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते रहते हैं। तो उसको एक व्लॉग दिख गया, उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करी और सभी लोग रेडी हो गए कि हाँ, इस लोकेशन में हम लोग हाइकिंग करने के लिए जाएंगे, ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे। बस वो लोग अपनी फटाफट टिकट्स बुक कर लेते हैं, कहाँ पहुँचने की, कसौल पहुँचने की। समय निकालते हैं और कसौल पहुँच जाते हैं। अब भाई ये किसी बिजनेस के ओनर है, को ओनर्स है, तो इनको रोज़ ऑफिस नहीं जाना है। ऑफिस जाने के लिए इनकी टीम बैठी हुई है। इनको जब मन करेगा तब ट्रिप मारेंगे, तब घूमने जाएंगे। बहुत घूमे हुए थे, सिंगापुर साथ में गए हुए हैं, इटली साथ में गए हुए थे, ग्रीस साथ में गए हुए थे, मालदीव साथ में गए हुए थे, सब फॉरेन कंट्रीज बहुत घूमे हुए थे। लेकिन अपने देश में इनका कम घूमना हुआ था, तो अभी कर रहे थे। और सबसे पहली ट्रिप एक तरीके से देखा जाए ऐसी मेजर वाली, ये कसौल के लिए ही बनाए थे। ठीक है, फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन ये लोग अपने घर से निकले और कसौल पहुंचे। कसौल में इन लोगों ने एक प्रॉपर बंगलो बुक करके रखा था। दुनिया भर की वेबसाइट्स होती है इंटरनेट में, मैं किसी का नाम क्यों लूँ। ऐसी वेबसाइट्स जिससे आप बंगलो बुक कर सकते हैं, घर बुक कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक केयरटेकर टाइप का रह लेगा ना। तो ऐसा उन लोगों ने किसी वेबसाइट से किए हुए थे। वहाँ पर एक केयरटेकर था। केयरटेकर की उम्र रही होगी 55-60 साल के आसपास की। भयंकर खड़ूस, मुंह में ही खड़ूस ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा टाइप का था वो। खैर, उसने दिखा दिया, ये घर है, ये नुकसान नहीं करना, वो नुकसान नहीं करना, ये मत तोड़ना, वो मत करना, ऐसा फाइन लग जाएगा, वैसा फाइन लग जाएगा। दुनिया भर की उसने बातचीत किया। इन लोगों को थोड़ा मुंह बना। रात के समय ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे और अपने कमरे में चले गए। फिर रात के तकरीबन ये कोई 10 के आसपास का समय हो गया। उसने सोचा कि ये लोग खाना का ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। फ़ोन लगाया इन लोगों के कमरे में। इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, हम लोग नॉर्मली एक ही टाइम खाना खाते हैं और वैसे भी कल हमको ट्रैकिंग करने के लिए जाना है, तो हम अपना पेट खाली रखना चाहते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे। ये बोलता है, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, ज़रा नीचे आइए, मुझे आपसे बात करना है। ये बोलते बड़ा बदतमीज़ टाइप का इंसान है यार। वो हमारी थिंकिंग है, हमारी मेंटलिटी, हम खाली पेट ट्रैकिंग करें
या पेट भरे में ट्रैकिंग करे, ये कौन होता है हमको रोकने वाला? चलते हैं वाला, उसकी एस्तेसी करते हैं। ये पांचों की पांचों नीचे आए और अब वो बड़ी सॉफ्टली इनको बोलता है कि देखिए आप लोग खाना खाएं या ना खाएं, ये आपकी सोच है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक प्रॉपर सूरज उग ना जाए तब तक आप लोग ट्रैकिंग करने जाना मत। ये बोलते कम ऑन, तुम हमको सिखा रहे हो? ना जाने कितनी ट्रैकिंग कर चुके हैं, पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, क्यों नहीं जाए भाई, क्या बात है? बोले सर आप लोग जाना कहाँ चाहते हैं? ये लोग उस जगह का नाम बताते हैं। फिर जवाब में बोलता है वहाँ तो कतई मत जाना, जब तक प्रॉपर दिन नहीं निकल जाता तब तक वहाँ पे आपको कदम नहीं रखना है, और जैसे ही शाम होने को आएगी आप वहाँ से चुपचाप से वापस आ जाना। इन लोगों ने बोले कि यार ये इंसान जो है ना, मन में बोले ये इंसान जो है ना शायद नशा किया हुआ है, कोई सूखा नशा भी किया रह सकता है। वैसे भी बहुत लोग यहाँ पर करने के लिए आते हैं वो चीज़, सब लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि वहाँ जाएंगे एंजॉय करेंगे, ऐसा तो ये आदमी भी भंड होगा, तो इसकी बातें हम ज़्यादा माइंड नहीं करते, हाँ कर देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ये लोग अपने कमरे में चले गए और आपस में डिस्कस करते हुए सोचने लगे कि वो ऐसा क्यों मना कर रहा था, क्यों मना कर रहा था। खैर, ये पूरी रात बीत गई और उसकी बात हल्की सी माने इन लोगों ने। अगला दिन निकला और सुबह के 9 बजे के आसपास ये लोग हल्का फुल्का नाश्ता किए और हाइकिंग करने लगे। इन लोगों ने अपने बैग में टेंट भी रख लिए थे कि तंबू वहाँ पे गाड़ देंगे ज़रूरत पड़ी तो। खाने पीने का हल्का फुल्का सामान रखे हुए थे, पानी की बॉटल्स रखे थे, और सभी ने, पांचों ने अपना अलग अलग बैग भी रखे हुए थे। हाँ ऑब्वियसली तंबू एक ही है, काफ़ी बड़ा वाले साइज़ का। ये लोग अब चढ़ाई करना शुरू कर दी उस लोकेशन में। शुरुआती चढ़ाई तो बहुत आसान थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बीच बीच में छोटी मोटी दुकान भी मिल जा रही थी। खाते पीते बातचीत करते हुए ये लोग सस्ते नशे सूखे नशे भी करते थे, जो नहीं करना चाहिए, खैर करते थे। तो कहाँ ये इतना एंजॉयमेंट करते 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 पहुंच गए, इनको अब समझ में नहीं आया। व्लॉग कहाँ का देखे थे, कहाँ ये आ गए हैं, ये पूरी तरह से अब कंफ्यूज्ड हैं। बोले यार नशे ज़्यादा हो गए हैं, वो रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है जो व्लॉग में देखे थे। एक बार फिर से व्लॉग लगाओ। अब व्लॉग लगाने को है तो इंटरनेट इतना स्लो चले, इतना स्लो चले कि इनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई। खैर जो भी हो, फिर ये लोगों ने अपनी ट्रैकिंग अपने दिमाग से कंटिन्यू करना शुरू किए और फाइनली 9 बजे के आसपास शुरू किए थे ये वाली चढ़ाई। ये लोग तकरीबन 3 बजे के आसपास अपनी डिजायर्ड लोकेशन में, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। जी हाँ, इस जगह में पहुंच के पार्वती वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। मन इतना शांत हो गया यहाँ पर आने के बाद। नशा जो ऐसा उतरा, वादियों का नशा चढ़ा भाई, खूबसूरती का नशा चढ़ा, इतना पॉजिटिविटी आई इनके मन में आया है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहीं पर थोड़ा सा अपना तंबू गाड़ते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा होश था साकेत को। साकेत बोलता है यार हमको चल नहीं लेना चाहिए, हमने तो उस बुढ़ाऊ की बात थोड़ी सी माने और अपनी ट्रैकिंग लेट शुरू किए थे, और इसी चक्कर में थोड़ा सा और लेट हो चुका है। हम यहाँ पर स्टे ना ही करें तो बेहतर है। ये लोग बोलते हैं हाँ ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे, हम भी समझते हैं दुनिया भर की जगह घूमे हुए हैं भाई, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं हल्का सा और फिर निकल जाएंगे। हल्का सा आराम करने के लिए बोल रहे हैं। इसने भी सोचा हाँ यार ठीक है, नशे तो ज़्यादा हो गए, उतरने को गए और रास्ता भटक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा बढ़िया मुंह में पानी मार के, नींबू पानी पी के सो जाते हैं 5-10 मिनट मोबाइल में अलार्म लगा के। 15-20 मिनट सो जाएंगे और फिर उठ कर निकलेंगे। सभी ने नींबू पानी पिए कि नशा उतरेगा, मुंह धोए हैं, अपना तंबू गाड़ लिए और सो गए, सब आजू बाजू पड़ गए। मोबाइल में अलार्म लगाए थे, समय भी प्रॉपर चेक किए थे, लेकिन साला तारीख गलत लगा दिए थे। अगले दिन का अलार्म लगाए थे और ये यहाँ पे सोते रह गए, सोते रह गए, सोते रह गए। इसकी ऐसी की तैसी, अंधेरा हो गया और कुछ तो जोर से आवाज सुनाई दी बाहर से, जोर से जैसे कुछ गिरा हो, जैसे कोई बड़ा सा पेड़ अचानक से गिर गया हो, उस चीज की आवाज आई। उसकी वजह से नींद खुली, एक साथ कबीर की और अनन्या की नींद खुली। बोले ये क्या है? ओह शिट, अंधेरा हो गया है क्या? अंधेरा हो चुका था प्रॉपर।
बाहर क्या गिरा क्या नहीं दिमाग से ही निकल गया। इतना समझ में आ रहा है कि हमने बहुत लेट कर दिए, आफत मोल ली है। जब इन लोग जागे और अपने दोस्तों को उठाने लगे, अनन्या अपने बॉयफ्रेंड आर्यन को उठाने लगी, कबीर अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने लगा, साकेत को उठाने लगे, तब तक इन लोगों ने रियलाइज किए कि बाहर बहुत तेज तूफान जैसा आ रहा है। तूफान हवा इतनी तेज थी, नशे पूरे उतर चुके हैं, इतनी तेज हवा थी कि मैं क्या ही बताऊं। पॉसिबल नहीं था कि अब ये अपने सेंसेस में प्रॉपरली उतर कर चले जाएं, और सही भी नहीं था। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किए कि अपने बैग में मैगी मूगी रखे हुए हैं, यहीं पर चूल्हा बनाते हैं, बॉनफायर बनाते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। वैसे भी दोपहर से अभी तक सोए ही हैं, इतना समय हो गया, रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 से फिर कब 5 बज जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा, और फिर 5 बजेंगे, हल्का हल्का सूरज निकलेगा और निकल चलेंगे। बोले ठीक है, सबको आइडिया ये पसंद आया। अपने तंबू के बाहर निकले और चूल्हा बनाए और मैगी वैगी उसमें बनाए, जल्दी जल्दी खाए। हवा थोड़ी सी कम थी इस समय, तो बन गया था जल्दी से, किस्मत से हवा कम हुई थी। थोड़ा लग साथ भी दे रहा था और उल्टा भी हो रहा था इनके साथ। खैर खाना वाना हो गया, बोले चलो सोते हैं। जैसे ये इज्जत से सोने के लिए गए हैं, बोले बहुत कैंपिंग हो गई, बहुत मजा आ गया, सो जाते हैं, और इज्जत से सोने गए हैं। बाहर से ऐसी आवाज सुनाई देने लगी जैसे कि कोई दौड़ रहा है, इनके तंबू का चक्कर काट रहा है, पूरा राउंड 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 दौड़ रहा है। अब इनके दिमाग में आया कि 100% बाहर की तरफ कोई जानवर हो सकता है, कोई भालू, तेंदुआ, चीता, शेर, जंगल है, पहाड़ है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। और हम बाहर निकले तो हमारी वाटी लग जानी है। क्या करें, कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होकर लेटे रहते हैं। लेकिन ये आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ली। आने वाले आधे घंटे बीत गए, लेकिन बाहर कोई अभी भी नॉन स्टॉप चक्कर काटा जा रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में ये लोग ये भी नोटिस कर रहे थे कि जो बाहर इनके तंबू का गोल 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 आधे घंटे से चक्कर काट रहा है, कई बार उसके पैर घसीटने की भी आवाज सुनाई देती है। अब देखो, ये बड़ी विचित्र आवाज है। कोई जानवर आधे घंटे तक किसी एक तंबू का चक्कर नहीं काट सकता। वैसे तो कोई इंसान भी नहीं काट सकता, लेकिन जानवर तो और कतई नहीं। चलो एक घड़ी मान भी लिया कि वो कोई जानवर ही था जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई होगी और वो तंबू का चक्कर काटने लगा होगा, लेकिन वो पैर कैसे घिसटा घिसटा के चल सकता है एक इंसान की तरह? ये चीज इन लोगों को बेहद ही ज्यादा शॉक करी, और इनमें से ही साकेत ने ये डिसाइड किया कि तुम लोग सब लोग बैठे रहो, मैं तंबू से हल्का सा बाहर झांक कर देखता हूँ। जो अपना बाहर निकलने वाला तंबू का वो जो दरवाजा जैसा है, ओपनिंग है, वहां पर थोड़ी सी मुंडी बाहर निकाल के टॉर्च मारकर देखता हूँ कि क्या है वो। कुछ भी अनहोनी लगी, कुछ भी गड़बड़ लगी, फटाक से अंदर आ जाऊंगा। सबने मना किए, लेकिन इसने एक नहीं सुना। जो ओपनिंग थी तंबू से बाहर निकलने का, जो मेन वो होता है, वो ओपनिंग सी, हल्के से इसने चेन खोला और बाहर मुंडी निकाल के टॉर्च से देखने लगा। उसी समय इसको किसी के पैर दिखाई दिए। पैर इन द सेंस पैर के निशान, प्रॉपर पैर नहीं दिखे, और ये किसी इंसान के पैरों के निशान थे। देखो, इतनी देर से समझ में आ रहा था, कोई आधे घंटे से आपके तंबू का चक्कर काटेगा तो आप समझ जाएंगे ना कि वो आपके तंबू के क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ जाएगा कि नहीं? वो क्लॉकवाइज घूम रहा था इतनी देर से, लेकिन इसने पैरों के निशान देखा। वो साफ समझ में आ रहा था कि वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से घूमे है। इसको ये नहीं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। ये बोला कि यार बाहर पैर हैं, लेकिन वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे दिखाई देना चाहिए। वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए दिख रहे हैं, और इतनी देर से कुछ और डायरेक्शन में बाहर घूम रहा था। इन लोगों ने बोले छोड़ना, तू अपना साइंस क्या लगा रहा है इतना, तू ये बता कोई दिखाई दे रहा है क्या बाहर? ये बोलता है एक मिनट चुप, रुको 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 रुको। ऐसा बोल के इसने पूरे तंबू का चेन खोला और बाहर निकल गया। कबीर उठा, रे साकेत कहाँ जा रहा है तू, रुक तो सही। कबीर ने अपना टॉर्च उठाया और साकेत के पीछे पीछे जाने लगा। इधर से उसकी गर्लफ्रेंड ने और उसके दोनों दोस्तों ने मना किया, बोले तुम कहाँ जा रहे हो भाई, वो जा रहा है, तुम क्यों जा रहे हो पीछे? कबीर ने बोला रुको, तुम लोग रुको, मैं देख रहा हूँ वो कहाँ जाने लगा बिना कुछ बोले। और ये भी पीछे 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 उसकी तरफ बढ़ चला।
अब बाहर जो कोई भी तंबू का चक्कर मार रहा था वो चक्कर मारना रोक दिया है और सिर्फ पूरा फोकस कबीर का साकेत की तरफ है। साकेत टॉर्च मार के आगे की तरफ जा ही रहा है और ये कबीर भी पीछे। साकेत रुक जा, कहाँ भाग रहा है, रुक तो सही, रुक तो सही। ऐसा करते करते उसके पीछे पीछे भाई सामने ना एक बहुत बड़ा पेड़ था, पहाड़ी पेड़ जो एकदम लंबे लंबे वाले नहीं होते क्या, कौन सा पेड़ होता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वो लंबा वाला एक पेड़ था, उसकी तरफ जाने लगा ये। उस पेड़ के आसपास कोई नहीं था, ये पीछे से रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है कबीर। साकेत लिटरली उस पेड़ के पास पहुंचा, उसको ऐसा टच किया, ऐसा टच किया जैसे कि वो किसी इंसान को टच कर रहा हो। उसको देखकर हल्के से मुस्कुराया, ये पीछे से टॉर्च मार के देख ही रहा है, और पीछे पलटकर कबीर को एक लुक दिया, एक स्माइल किया, और क्लियर कबीर ने अपनी आंखों से देखा है, क्लियर देखा है कि साकेत जिस पेड़ के ऐसे सामने खड़ा है, जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे साकेत खड़ा है, उस पेड़ के पीछे की तरफ से ऐसी मुंडी निकाल के एक दूसरी औरत ने भी उसको देख के सेम टू सेम स्माइल करी। कबीर को देख के सेम टू सेम स्माइल, देखो मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। उस समय का चेहरा देखकर कुछ सेकंड के लिए कबीर की हार्ट बीट रुक गई थी। मतलब कबीर लिटरली बहुत डर गया था। हार्ट बीट तो रुकी रुकी, कबीर का अचानक से घुप से टॉर्च बंद हो गया। सिर्फ एक झलक वो चेहरा देख पाया कि पेड़ के पीछे एक औरत थी, ऐसा मुंडी निकालकर इसको देखी, और दोनों ने, साकेत ने और औरत ने एक साथ कबीर को देख के स्माइल की, और भुक से इसकी टॉर्च बुझ गया। जैसी टॉर्च बुझा, पीछे से इसके दोस्त भी भागते भागते आ गए, यानी अनन्या, आर्यन और सिया भी। कबीर कबीर, साकेत साकेत। और इन लोगों ने जब उस पॉइंट में टॉर्च मारे तो साकेत वहां पर अब नहीं दिखाई दिया। ये तो नहीं देख पाया क्योंकि टॉर्च बुझा जैसी इसका ध्यान टॉर्च में चले गया। क्या हो गया टॉर्च को, इतने में पीछे सब लोग है, पीछे तरफ ध्यान चले गया। और अब जब सामने देखा तो सामने साकेत है ही नहीं, ना ही वो औरत। ये बोल रहा, अरे अरे वहीं पे था साकेत, देखो देखो यहीं कहीं होगा। एक औरत भी दिखाई दी थी। सब तितर पितर होकर देखे, अभी टॉर्च सबके पास था, लेकिन ना साकेत दिखाई दिया ना ही औरत। बहुत ढूंढे, लगभग 5 मिनट तक ढूंढते रहे, लेकिन अचानक से पीछे पहाड़ी से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं यहां पर हूं कबीर, मैं यहां पर हूं भाई। सिया मुझे बचा लो। आर्यन मेरी आवाज तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं पीछे हूं, पहाड़ी के पीछे। अब भाई आर्यन इस आवाज को सुनकर थोड़ा बह गया, उस तरफ जाने ही लगा था कि अचानक से सिया ने रोकी। आर्यन क्या कर रहे हो तुम? तुमको पता नहीं है क्या वो अंकल जी ने क्या कहे थे? पहाड़ी में से किसी की भी आवाज सुनाई दे सकती है, वो किसी अपने की भी लग सकती है, लेकिन वो कई बार छलावा होता है। इस जगह पर छलावा है, हम इतने देर से तो देख रहे हैं, और कबीर ने भी साफ देखा। मेरा तो ये कहना है कि यहां से निकलते हैं। और फिर अचानक से पीछे से इतनी जोर से एक चीख सुनाई दी, इतनी जोर की एक चीख कि पूरा पहाड़ गूंज गया। और उस गूंज के साथ इन लोगों ने दौड़ाई शुरू किए। जो भागे नीचे, ना समय देखे, ना टाइम देखे, ना कुछ, अपना अपना मोबाइल पास में रखे हुए थे, तंबू फंबू सब वहीं पर छोड़े, जो भागे हैं नीचे 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 नीचे। किस्मत ने रास्ता दिखा दिए, मेन रोड तक पहुंच गए। भाई जैसे मेन रोड में पहुंचे तो बेहोश जैसे हो गए थे, लेकिन किस्मत से उसी समय वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी, लोकल आदमी की। उसने देखा और वो समझ गया कि इस जगह से आ रहे हैं तो कोई मुसीबत में, और सही लोग हैं क्योंकि हाँप रहे, बेहोश जैसे होने की स्थिति में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। रोके गाड़ी, बोला बैठो जल्दी जल्दी। बैठ गए। बोले कहाँ रुके हुए हो? बोले बताओ। बोले हम यहाँ पे रुके, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बोले ऐसा ऐसा हो गया है तो पहले पुलिस स्टेशन चलो, मैं लोकल हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगा, इतनी तो कर ही सकता हूँ, यहाँ पे बहुत कांड होता हुआ देखा हूँ। उसने पुलिस स्टेशन लेकर गया। पुलिस स्टेशन में ये बात हुई। पुलिस स्टेशन वाले इन लोगों को बोले ठीक है तुम जाओ, हम देखते हैं। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से ढूंढाई किए होंगे। इनकी पूरी रात कैसे गई कैसे नहीं आप सोच भी नहीं सकते, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। सुबह के वक्त एक पुलिस वाला इधर इनके पास आया, बोला कि बहुत हमने कोशिश की, नहीं हो पाया, अभी आप लोग साथ में चलिए ऊपर। ये ऊपर थोड़ा चढ़ने को हुआ ही उस तरफ तो क्या होता है,
रास्ते में एक दूसरा पेड़ दिखाई देता है, ऊपर की चढ़ाई में एक दूसरा पेड़ दिखाई दिया। मतलब वो वाला पेड़ नहीं जिस पेड़ के पास से साकेत गायब हुआ है, बल्कि दूसरा पेड़ जो नीचे ही तरफ था। उस पेड़ के नीचे ही साकेत की मृत अवस्था में उसका शरीर मिला, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत रोए, बहुत रोए, इतना कि रोते रोते तो अनन्या बेहोश तक हो गई थी। बचपन का दोस्त था यार। खैर, उसके मृत शरीर को फिर जहाँ पर के से भी वो बिलोंग करते थे, अपने घर पर, मतलब उसे घर पर ले जाया गया। शोक हुआ, लौटा हुआ कभी वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली है कि अब ज़िंदगी में कोई हाइकिंग में नहीं जाएंगे, कोई ट्रैकिंग में नहीं जाएंगे। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी ही गलती थी, जगह की नहीं। क्योंकि हवाएं तो किसी भी जगह आ सकती है, कैसी भी जगह पहुंच सकती है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे सिया ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, बोली कि पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो। उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या सीख लेना चाहिए आपको इस कहानी से। आप खुद ही समझ गए होंगे, हमारी कहानी इतनी क्लियर कट जो रहती है। तो इसी बात पे अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारे वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और गेमिंग चैनल में तो भाई मनोरंजन दुगना होता है। बाकी यहाँ पर कल फिर से मिलते बिल्कुल इसी अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।